हे मिस्टर नवाली मिस हियर। बख्तावर की पहली एपिसोड देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नेटफ्लिक्स की किसी बहुत अच्छी सीरीज को बहुत अच्छे से ये काट सकता है। लेकिन दूसरी एपिसोड देखने के बाद मेरे व्यूज तकरीबन चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर मैं पहले बहुत हैरान हुआ था और अब हो गया हूँ परेशान कि भाई ये ड्रामा इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक, खास तौर पे राइटिंग की मिस्टेक्स कैसे कर सकता है। इसके अंदर जो आपको लॉजिक दिखाए गए हैं वो इतने फजूल क्यों हैं, यहाँ पर स्टोरी को इतना ज़्यादा एग्जैजुरेट करके क्यों दिखाया जा रहा है। तो मैं आज बात करूंगा कुछ रियलिटी बेस्ड, यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे इस ड्रामे का स्क्रिप्ट रियलिटी से तकरीबन मैच नहीं करता, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लग रही हैं काफ़ी ओड। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो। जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो @नवालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली और जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी वो ये कि इसके अंदर पाकिस्तान की जॉब कल्चर को बहुत ही बुरे तरीके से पोर्ट्रे करके दिखाया गया। यस, रियलिटी में इश्यूज हैं, लेकिन इस लेवल के इतने ज़्यादा भी नहीं है जैसे आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो भैया मैंने खुद तकरीबन 15 साल डाइवो, फैसल मूवर्स और इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं इनमें मैंने सफ़र करके देखा है। इतना ज़्यादा आवाम नहीं तंग करती जैसे आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा कि जैसे हर दूसरा बंदा बस हवस का पुजारी यहाँ पर लड़की को देख के हो रहा है पागल और उसको जानबूझ के तंग कर रहे हैं। यस, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ना सिर्फ बसेस के अंदर, रियल लाइफ में जहाँ पर आप किसी ऑफिस में भी काम कर रहे हो वहाँ पर भी आपको इतनी थोड़ी बहुत हरासमेंट देखने को मिलती है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पेसिफिक बस होस्टेस जॉब जहाँ पर आपको ये दिखा दिया गया कि हाँ भाई वहाँ पर तो इस लेवल के वाक़यात हो रहे हैं कि एक लड़की को शूट करके मर्डर कर दिया जाता है। अगर आप उसकी बात ना मानो तो यहाँ पर ये हाल होता है, आपका लोग ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ते हैं, उनकी पेंट के ऊपर अगर पानी गिर जाए तो वो आपको कहते हैं कि नहीं यहाँ से साफ करो। इतनी भी लूट नहीं पड़ी हुई। इस ड्रामे के अंदर कुछ चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजुरेट करके दिखाया जा रहा है। पिछले 15 साल में सिर्फ एक वाक़या ऐसा हुआ था जहाँ पर एक लड़की का मर्डर कर दिया गया था शूट करके। तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होंगी, लड़की की अपनी भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन उसको इस तरह से पोर्ट्रे करना कि जैसे बसेस में तो आए दूसरे दिन इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ये बात गलत है। क्योंकि इस ड्रामे के अंदर जो इसकी दोस्त बनती है बख्तावर की, उसको ये कहती है कि ये तो मामूल की बातें, इस तरह से हमें रोज़ तंग किया जाता है। अब मामूल की बात क्या है, मैं आपको रियल लाइफ में एक लड़की का इंटरव्यू दिखा देता हूँ। वो लड़की जो कि 5 साल से इस फील्ड में है, वो आपको ये भी बताएगी कि यहाँ पर किस नौइयत का काम होता है, काम अच्छा होता है या बुरा, और साथ में आपको ये भी बताएगी कि सैलरी कितनी। क्योंकि मैं तो सैलरी को सुन के बड़ा हैरान हुआ कि भाई आज से 6 महीने पहले तकरीबन जो बस हॉस्टेस की सैलरीज थी ना वो 35 से 40 हज़ार थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बस होस्टेस की ड्यूटी होती है ये कैसी ड्यूटी होती है, आसान होती है, मुश्किल होती है? देखा जाए तो आसान भी होती है और मुश्किल भी होती है, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए घर से निकल कर ये जॉब करना आसान तो नहीं है। इसकी सैलरी 35-40 तक चली जाती है। अब तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ गई है मजीद सैलरीज इंप्रूव हो गई होंगी, लेकिन इस ड्रामे के अंदर तो दिखाया गया कि भाई बस 20 से 25 हज़ार ही आप अर्न कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि यहाँ पर तो मामूल की बात है, रोज़ ही आपको कोई ना कोई तंग कर रहा है, कोई ना कोई आपको हरास कर रहा है। भाई हमेशा रेशो देखी जाती है। यस, इक्का दुक्का वाकयात तो जैसे मैंने आपको कहा कि लड़की कहीं पर भी जॉब करे उसको देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी के घर में काम कर रही है, स्कूल में टीचिंग कर रही है, किसी ऑफिस में काम कर रही है, हर जगह पर लड़की को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। जैसे लड़की के लिए हरासमेंट एक चैलेंज होता है, लड़के के लिए जॉब का धक्के मार के निकाल देना एक चैलेंज होता है। छोटी छोटी बात पे उसके सर के ऊपर एक तलवार होती है कि तुझे जॉब से निकाल दी जाएगा। तो चाहे लड़का हो या लड़की, चैलेंजेस दोनों के लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये ड्रामा है तो आपको लड़कियों को इनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज। के हज़ारों लड़कियां जो इस टाइम बस हॉस्टेस की जॉब कर रही हैं, आप उनको भी डिस्करेज कर रहे हो कि हाँ भाई ये तो बड़ा ही फारग सा प्रोफेशन है, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनिशियली आई थिंक जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर किसी गैंग का या कोई सीन होता तो फिर हम इसको कह सकते थे कि हाँ इट मेक मोर सेंस, लेकिन जैसे आप लोगों ने टारगेट करा इस जॉब को, इस फील्ड को, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आप में से बहुत सारी लड़कियां जो बस हॉस्टेस की जॉब कर रही हैं इस टाइम, बहुत सारी तो अक्सर मुझे डेवो स्टॉप पे मिली हैं कि सर हम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं, आपके रिव्यूज़ देखते हैं। आप मुझे बताएं कि कभी रियल लाइफ में आपने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं? और जहां तक बात है किसी आशिक का लड़की को गोली मार के मर्डर कर देना बस स्टॉप्स पे, तो ये सिर्फ इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं ना पिछले 15 साल में।
इससे कहीं ज़्यादा आपको स्कूल में जाने वाली लड़कियां या वो लड़कियां जो कॉलेजेस में जाती हैं और रास्ते में उनके आशिक आके फायर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रेशो उनकी है। तो क्या आपने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया? फिर मैं हैरान होता हूँ फैसल मूवर्स की मैनेजमेंट पे कि जहाँ पर उन लोगों ने अलाउ कर दिया इसको ड्रामे के अंदर दिखाने के लिए, कि मतलब आप कैसे दिखा सकते हो, कैसे अपने ब्रांड की वैल्यू कम कर सकते हो। थोड़े से होश के नाखुन लो यार। अब अगली बात पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो सीन देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानगी हुई और मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लड़कों वाले कपड़े पहन के यहाँ पर अपने बालों को शॉर्ट कर लेते हो, तो क्या आप लड़कों की तरह हर जगह घूम फिर सकते हो? क्या आपकी पहचान बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी? लोग देख के आपको ये कहेंगे कि हाय हाय ये तो लड़का आ गया, लड़की तो है ही नहीं। भाई ऐसा नहीं होता। इतनी भी लूटनी पड़ी हुई कि यहाँ पर सिर्फ बाल के शॉर्ट करने से या लड़कों वाले कपड़े पहन लेने से आपकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। वैसे भी आजकल लड़कियों के फैशन में तो बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लड़कों वाले हैं। यहाँ पर लड़कों की तरह वो जीन्स पहन रही हैं, शर्ट्स पहन रही हैं चेक वाली, और ऊपर से बहुत सारी लड़कियों के शॉर्ट हेयर्स वैसे भी होते हैं, बट फिर भी वो लड़कियां ही लग रही होती हैं, मुंडे नहीं लगते पे। तो यहाँ पर आपने ये जो कॉन्सेप्ट शो करा कि जैसे वो बाल काट के अपनी बिल्कुल ही अपीयरेंस चेंज कर बैठी है, उसके मालिक मुकान को भी यह पहचान नहीं होगी, उसके मामे को भी पहचान नहीं होगी। यहाँ पर जो मोहल्ले के लड़के उसको तंग कर रहे थे वो भी उसको लड़का समझना शुरू हो जाएंगे। लड़का समझ के उसको अपनी बाइक के पीछे बिठा के मोहल्ले की सैर कराएंगे या जॉब की तरफ लेकर जाएंगे। उसको जॉब भी जहाँ पर मिलेगी वो भी लड़का कंसीडर करके उसको जॉब दे देंगे। और फिर जिस तरह से आपने दिखाया कि लड़के वो जो पहले उसको तंग कर रहे थे अब उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के या खड़ी होके वो सुट्टे पिएगी, बस के अंदर बिल्कुल लड़कों के साथ बैठ के आराम से चली जाएगी। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी सिर्फ अगर वो अपना ड्रेस लड़कों वाला पहन लेती है या बालों को कर देती है शॉर्ट। दैट वाज हिलेरियस। ऐसा भाई पॉसिबल ही नहीं है। आपके चेहरे से आपका फेमिनिन बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि यू आर नॉट मेल बट फीमेल। ये तो एक लड़की है ना कि जिसने बाल छोटे कर लिए और यहाँ पर लड़कों वाला ड्रेस वेयर कर लिया, तो आपने दिखा दिया कि हाँ अब वो बिल्कुल सेफ है हमारे माशरे में। यहाँ पर तो जो एक्चुअली में लड़के हैं ना जिनकी बेचारों की दाढ़ी नहीं आ पाती टाइम से, या जो बहुत ज़्यादा गेइश हरकतें करते हैं या गे होते हैं, या फिर जिनकी बॉडी से या फेस से बहुत ज़्यादा फेमिनिन फील हो रहा होता है, यहाँ पर तो वो लड़के सेफ नहीं है। उन लड़कों को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उन लड़कों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो फिर ये तो है ही एक लड़की की पहचान उसके फेस से फौरन हो जाती है, फेस से ना हो तो उसके हैंड से फौरन हो जाती है, उसकी आर्म से हो जाती है, उसकी नेक से हो जाती है। लड़कियों की ये वाली बोन तो होती ही नहीं। तो फिर कैसे आप दिखा सकते हो कि यार अब मतलब पूरा मोहल्ला चेंज हो गया उसके साथ सिर्फ इसलिए कि उसने अपने बाल काट दिए। अच्छा फिर सोने पे सुहागा आप ये भी देखो कि जिस बात की मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर इसके खालू को क्या इल्हाम हो गया था कि इस पूरे शहर में एग्जैक्टली यहाँ पर लिया होगा उसने घर, ये वो कमरा खाली है, यहाँ पर ही मेरी बहन आई होगी। उसको कैसे पता चल गया जो आपको टीजर में दिखा देगा यहाँ पर एग्जैक्टली उनके घर के बाहर आके मालिक मकान से पूछ रहा है कि मैंने सुना है कि ये कमरा खाली था, यहाँ पर कोई आया होगा। वो खालू जो है वो मालिक मकान को मुखातिब करके कहता है कि यहाँ पर बख्तावर का जो मामू होता है उसकी तरफ इशारा करके कि इनकी बहन अपनी बेटी के साथ घर से नाराज होकर निकली है। कैसे पता चल गया भैया एग्जैक्टली उनको ये ड्रेस? अब लिटरली अगर नेक्स्ट एपिसोड में खालू और यहाँ पर मामू भी देखकर नहीं पहचान पाए ना बख्तावर को जस्ट बिकॉज कि उसने अपनी लुक्स चेंज कर लिया है, तो मैं इस ड्रामे को बहुत बुरा रोस्ट करने वाला हूँ। आई मीन दिस इज इनसेन। ऐसा हो ही नहीं सकता यार जैसा आपको इस ड्रामे के अंदर दिखा दिया। यस देयर इज नो डाउट कि अगर कोई लड़की अपने बाल बहुत शॉर्ट कर लेती है या लड़कों की तरह बोलना शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लेगी, तो शी विल बिकम लेस अट्रैक्टिव। बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो इन सारी चीज़ों से 100% बच जाएगी। उसको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि इन लोगों ने ये गेटअप इसलिए चेंज करवाया इसका ताकि लोग पहचान ना पाएँ, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो माशरे की गंदगी को थोड़ा सा कम करने के लिए अपना भेस बदल लेगी। अच्छा फिर एक और पॉइंट यहाँ पर मैं बड़ा हैरान होता हूँ सोच सोच के कि जब आपने ये दिखा दिया कि ठीक है इस कैरेक्टर ने अपने बाल काटने हैं, तो भाई प्रैक्टिकल ग्राउंड में रियल में आप एक्ट्रेस से कहते ना कि अपने बाल काट दे यार, थोड़ा सा तो बजट बढ़ाओ, यहाँ पर उसको कोई अच्छी ऑफर करते कि वो वाकई यमुना ज़ैदी अपने बाल काट के ये सारी शूटिंग करती। आपने वो जो इतनी फजूल सी विग पहना दी उसको, वो बहुत अच्छे से हमें नज़र आ रहा है कि वो विग है,
पीछे उसके अपने बाल ओरिजिनल मौजूद हैं और ऊपर उसने पहन रखी है विग जो कि बहुत ज़्यादा फेक लग रही है। तो फेक विग ना होती, बाल शॉर्ट प्रैक्टिकल ग्राउंड में वो रियल में करती और इतने शॉर्ट कर लेती कि यहाँ पर बिल्कुल जैसे लड़कों की फौजी कटिंग होती है वैसे शॉर्ट करती, और फिर साथ में आप थोड़ा सा उसको माइंड यूज़ करते हुए दिखाते कि यहाँ पर फेक बियर्ड लगा लेती, तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ अब उसकी ऐसी लुक आ गई है कि लोग उसको देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे। तो ये एक डायरेक्शन की भी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जहाँ पर आप किसी कैरेक्टर को ये पोर्ट्रे करना चाहते हो कि उसको इर्द गिर्द के लोग ना पहचाने, वहाँ पर आप सिर्फ फेक विग पहना के, शलवार कमीज़ पहना के ये फिलर देने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे अब इसको कोई भी पहचान नहीं पाएगा। आप मुझे इस एक्ट्रेस को देख के गौर से बताएं, क्या ये आपको यमुना ज़ादी नहीं लग रही? लग रहा है आपको यहाँ पर कोई बिल्कुल ही लड़का जैसे इस ड्रामे के अंदर इन लोगों ने दिखा दिया? तो भैया लेटेस्ट एपिसोड ने मैं वही कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मैं हैरान हो गया कि यार इस लेवल की मिस्टेक्स ये लोग कैसे कर सकते हैं। पहली एपिसोड्स देख के बहुत अच्छी वाइब्स आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्रामा बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है, लेकिन ये सीन देख के, स्टोरी का ये रुख देख के मुझे अब ऐसा फीलर आ रहा है कि शायद ये ड्रामा उतनी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा जितना मैं सोच रहा था। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस वजह से आप लोग बहुत एक्साइटेड हो? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा लास्ट में कि मेरे रिव्यूज़ की सबसे ख़ास बात यही होती है कि मैं ये बात नहीं सोचता कि एक एपिसोड पहले मैंने इस ड्रामे की कितनी तारीफ़ें की थी। आप लोगों को याद होगा कि बख्तावर ड्रामे को मैं अपने पिछले 5 रिव्यूज़ के अंदर प्रमोट करता आ रहा हूँ। पहले रिव्यू के अंदर मैंने इसकी अच्छी खासी तारीफ़ भी की, लेकिन भाई मेरे केस में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने एक एपिसोड देख के किसी ड्रामे को बहुत पॉजिटिव करार दिया तो मैं हमेशा से दूंगा। मेरा दूसरी ही एपिसोड पे ओपिनियन चेंज हो सकता है और हो सकता है कि तीसरी एपिसोड देख के मैं वापस रिवर्ट कर दूँ और इस ड्रामे की फिर से तारीफ़ें करूँ। मेरा जो चैनल चलता है ना वो रियल टाइम एपिसोड वाइज आप लोगों को रिएक्शन देता है मेरा, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डू आई फील अबाउट दिस स्पेसिफिक एपिसोड या स्पेसिफिक कैरेक्टर। लेकिन आप लोग अगर इस चीज़ से डिसएग्री करो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने इस ड्रामे की स्टोरी को किस तरह से पोर्ट्रे करा था, क्या मैंने बताया था कि स्टोरी कैसे सरप्राइजिंग हो सकती है, क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ये लोग आपको दिखा सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा था तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके बख्तावर की वो स्टोरी सुने जिसको सुनने का आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो आज के बस इतना। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप स्टूडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।